क्या कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा सीक्रेट कमांड सेंटर है जो हमारे हर काम को, हर एहसास को चुपचाप कंट्रोल करता है? आज हम इसी केमिकल कोऑर्डिनेशन की रहस्यमयी दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारा शरीर एक देश होता तो इसे कौन चलाता? क्या वो दिमाग होता या फिर दिल? इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। तो आइए इस पहेली को सुलझाते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं शरीर के शानदार कम्युनिकेशन नेटवर्क को समझकर। देखिए, हमारे शरीर में कम्युनिकेशन के दो मेन सिस्टम हैं। एक है नर्वस सिस्टम, जो समझिए कि शरीर का वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन है, एकदम तेज, पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन इसका असर फटाक से आता है, फटाक से चला जाता है। और दूसरी तरफ है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ये एक वायरलेस ब्रॉडकास्ट की तरह है, थोड़ा धीमा है, लेकिन इसका असर पूरे शरीर पर होता है और लंबे समय तक रहता है। और इस वायरलेस नेटवर्क के जो मैसेंजर्स हैं ना, उन्हें ही हम हार्मोन कहते हैं। ये वो छोटे केमिकल मैसेंजर्स हैं जो खून में तैरते हुए शरीर के दूर दराज के हिस्सों तक पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब क्या करना है। चलिए अब कमांड चेन में सबसे ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम का बॉस कौन है। तो मिलिए हमारे शरीर के सीईओ से, हाइपोथैलेमस। ये हमारे ब्रेन को बाकी एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़ता है, मतलब यही असली मास्टर कंट्रोलर है। ये दो तरह के सिग्नल भेजता है, एक रिलीजिंग हार्मोन यानी काम शुरू करो का सिग्नल, और दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन यानी अब रुक जाओ का सिग्नल। अच्छा, अगर हाइपोथैलेमस सीईओ है तो पिट्यूटरी ग्लैंड वो है जनरल मैनेजर। ये हाइपोथैलेमस से ऑर्डर लेती है और फिर अपने खुद के हार्मोन रिलीज करके बाकी ग्लैंड्स को मैनेज करती है। इसके कुछ खास हार्मोन हैं: ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और यहीं पर बैलेंस का खेल समझ में आता है। देखिए, अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम हो जाए तो नतीजा होता है बौनापन यानी ड्वार्फिज्म, और वहीं अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तो शरीर की ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाती है, जिसे हम ज़ाइगेंटिज्म कहते हैं। चलिए अब उन स्पेशलिस्ट टीमों से मिलते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर शरीर के सारे जरूरी काम संभालती हैं। लिस्ट में सबसे पहले है थायराइड ग्लैंड। इसे समझिए हमारे शरीर का पावर प्लांट या एनर्जी प्लांट। तो ये करता क्या है? ये हमारे शरीर की एनर्जी जलने की दर को कंट्रोल करता है, जिसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर भी कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबके मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और रेड ब्लड सेल्स बनाने में भी मदद करता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इसे ठीक से काम करने के लिए आयोडीन चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स की। ये हैं शरीर की इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट, जो तनाव के समय एक्शन में आती हैं। ये दो बहुत ही पावरफुल हार्मोन रिलीज करती हैं। पहला है एड्रेनालिन, जिसे हम सब फाइट या फ्लाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये दिल की धड़कन, हमारी अलर्टनेस और सांस लेने की रफ्तार सब बढ़ा देता है। और दूसरा है कॉर्टिसोल, जो लंबे समय तक चलने वाले तनाव को मैनेज करने में मदद करता है। चलिए अब देखते हैं कि शरीर अपने मेन फ्यूल यानी कि शुगर को कैसे मैनेज करता है, और ये जिम्मेदारी है पैंक्रियास की। यहां दो हार्मोन एक टीम की तरह काम करते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करता है, तो वहीं ग्लूकागॉन उसे बढ़ाता है। ये दोनों मिलकर हमारे ब्लड शुगर के लेवल को एक परफेक्ट बैलेंस में रखते हैं। और जब इसी सिस्टम में लंबे समय तक गड़बड़ी चलती रहती है, मतलब कि ये बैलेंस बिगड़ जाता है, तो नतीजा होता है डायबिटीज मेलिटस। तो सवाल ये उठता है कि ये केमिकल मैसेजेस आखिर अपना काम करते कैसे हैं? कैसे पता चलता है कि किस सेल को क्या करना है? देखिए, प्रोसेस बहुत ही शानदार और सिंपल है। 4 स्टेप्स में होता है सब कुछ। पहले ग्लैंड हार्मोन को ब्लड में छोड़ देती है, फिर वो हार्मोन पूरे शरीर में घूमता है। इसके बाद वो अपने खास टारगेट सेल पर मौजूद एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से जुड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक खास ताले के लिए एक खास चाबी होती है। और बस चाबी लगते ही सेल को अपना काम पता चल जाता है और वो निर्देश का पालन करता है। अब ये रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं। पहले हैं मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, जो सेल की सतह पर ही होते हैं। प्रोटीन जैसे हार्मोन सेल के अंदर जा नहीं सकते, तो वो बस दरवाज़ा खटखटाते हैं और एक सेकेंड मैसेंजर के जरिए अपना मैसेज अंदर भिजवा देते हैं। और दूसरे होते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स, जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। स्टीरॉयड जैसे हार्मोन वीआईपी पास लेकर सीधे सेल के अंदर जाते हैं और सीधा कमांड सेंटर यानी जीनोम को अपना मैसेज दे देते हैं। तो अब तक हम समझ गए हैं कि ये पूरी प्रणाली
एक बहुत ही नाजुक और एक दूसरे से जुड़े हुए बैलेंस पर काम करती है। और मजे की बात यह है कि हार्मोनल कंट्रोल सिर्फ ग्लैंड्स तक ही सीमित नहीं है, शरीर के दूसरे अंग भी इस टीम का हिस्सा हैं। हमारा दिल ब्लड प्रेशर कम करने के लिए हार्मोन बनाता है, हमारी किडनी रेड ब्लड सेल बनाने के लिए हार्मोन बनाती है, और हमारा पेट और आंतें भी पाचन में मदद करने के लिए हार्मोन बनाते हैं। तो अगली बार जब कभी शांति से बैठें तो बस एक पल के लिए सोचिएगा कि इस वक्त आपके शरीर का ये अदृश्य ऑर्केस्ट्रा कौन सी धुन बजा रहा है। ये एक बहुत ही जटिल, खामोश सिम्फनी है जो हमें हर पल चलाती रहती है।